सभी प्यारे बच्चों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्ग कार्यपत्रक संख्या 25 और ये कक्षा 6 के बच्चों के लिए और विषय हमारा हिंदी। और इसमें वही ए से ऐसे जो पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 8, तो उसी की हम चर्चा करेंगे और भाग इसमें 5 का हम अध्ययन करेंगे। आज की तारीख हमारी 22/12/2020 और दिन हमारा मंगलवार का। तो यहाँ पे तो आप सब अपना नाम लिखें और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट वीडियो को अंत तक आप देखें और इसे अच्छे से समझने का प्रयास करें। पिछले कार्यपत्रक में हमने अब तक जाना कि मोहन के पेट दर्द ऐसे ऐसे जानने के लिए वैद्य जी ने बहुत सारे सवाल उससे किए। दवाई के रूप में पुड़िया पड़ोसी दीनानाथ को दुकान से लाने के लिए कहा। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर के आने पर वहाँ क्या क्या हुआ, आओ इस कार्यपत्रक में पढ़कर हम जानेंगे। ओके, तो आपने देखा ना वो बच्चा कैसे ऐसे ऐसे कर रहा था। अब तक हमने जागा अंदर के दरवाजे से आते तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर कह रहा है, डॉक्टर आते ही मोहन से पूछता, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराता है, मतलब मतलब अपने दर्द को भाई ऐसे ऐसे करता है। तो मोहन के पास करता ऐसे ऐसे करता है। तो डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता कह रहा है, डॉक्टर साहब कुछ समझ में ही नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ दिखाओ बेटा। वो मोहन उसको डॉक्टर ही बोलते हैं, भाई बेटा जीभ दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे कैसे होता है, कैसे होता है। जब मोहन बोलता नहीं, कराता है ऐसे ऐसे। माँ कह रही, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो कि अपनी जो परेशानी है वो क्या करिए। माँ उनकी, बेटा डॉक्टर साहब को तो बता दो भाई ये ऐसे ऐसे परेशानी है, तो उसको आपका इलाज वो करेंगे। मोहन, जी। डॉक्टर साहब से कहता, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से दबाता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर क्या कहता है, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, मतलब थोड़ा चिंतित होकर कहते, वह तो मैं देख ही रहा हूँ, चेहरा बताता है इससे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, तो एक कॉलिक पेन तो नहीं है। डॉक्टर कह रहा है, भाई उनके माता पिता को समझा रहा, कहीं कॉलिक पेन तो है नहीं। फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ काँप कर, फोड़ा, पेट में फोड़ा कैसे हो गया। डॉक्टर कह रहा है, जी जी नहीं, वह नहीं, बिल्कुल नहीं। मोहन जरा फिर मुंह खोलना। डॉक्टर साहब मोहन से फिर कहते हैं, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है। कि पहले तो कहते हैं कि कहीं कॉलिक पेन तो नहीं है, फिर कहते हैं फोड़ा तो नहीं है, फिर वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि कब्ज है। कुछ बदज भी है। कि वो कहते उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिता से कह रहे, क्यों न आप ही चलें। वो पिताजी से कहते, क्यों ना आप ही मेरे साथ चले। मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद इसकी तबीयत क्या हो जाएगी, एकदम मस्त हो जाएगी, मतलब ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल देती है, बस उसी की ये पेट में क्या ऐंठन है, मतलब उसी का ही ये क्रिया कराया है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जागते हैं और डॉक्टर साहब को दे देते हैं। माँ कह रही है, सेक दूँ डॉक्टर साहब इसे, मतलब इसके पेट को सेक, मतलब तपाई थोड़ा सा गर्म करके कपड़े को, और उस पर हल्का सा वो करने से वो जो ऐंठ वैठ थी होती है ना बेटा, तो वो सही हो जाती है। डॉक्टर कह रहा है, दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। भाई गर्म पानी में, भाई पानी को गर्म करके और बोतल में भरें और उसे पेट में बराबर फिराते रहें। ओके, उसे बराबर पेट पे फिराते रहें, जिससे इसके आराम पड़ जाएगा। ठीक है बेटा। तो आपने देखा कि मोहन कैसे ऐसे ऐसे कर रहा था, तो डॉक्टर ने उसकी बीमारी को जाना और उसने कहा कि भाई ऐसी कोई तबीयत वाली बात, खराब ज़्यादा वाली बात नहीं है, बस इसके कुछ कब्जी हो गई है। ऐसे ऐसे जानने के लिए डॉक्टर ने कौन कौन सी बीमारियों की आशंका की थी। तो बेटा देखो, इसी में आंसर है, ये रहा। असल में यहाँ पे कि असल में कई तरह के दर्द चल पड़े, कॉलिक पेन तो नहीं है, कहीं फोड़ा तो नहीं है, तो ये बीमारी उन्होंने बताई। और फिर अंत में क्या कहा कि मुझे तो इसके कब्ज ही लगता है। तो आप यहाँ से आके इसका आंसर ये भी आप जोड़ देंगे भाई, अलग अलग इसमें
असल में कई तरह के दर्द चल पड़े। ये किसने कहा था? डॉक्टर ने कहा था। कि डॉक्टर ने कहा असल में कई तरह के दर्द चल पड़े, कॉलिक पेन तो नहीं है और कोई फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, तो ये बीमारी उन्होंने आशंका की थी। तो यहाँ से लेके हम यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे और एक लाइन इस पे ये जोड़ देंगे, मुझे तो इसके कब्जी ही लगता है। डॉक्टर साहब बताते हैं मुझे तो इसके क्या लगता है? कब्जी ही लगता है बेटा। ओके। यदि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते तो तुम अपने और मोहन के बीच की संवाद को रूप में लिखिए। कि जैसे हम करते हैं ना कि और मोहन कैसा है, कैसा नहीं है, क्या खा लिया, ऐसा। तो ऐसे हम भाई दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसे संवाद के रूप में हम कहते हैं। तो इसका आंसर दे। तो उत्तर हम दो में लिखेंगे कि जैसे मैं मोहन हूँ और जैसे मैं तो पूछने वाला हो गया। ठीक है बेटा। तो अरे मोहन कैसे क्या हुआ, कि ये तो पूछते। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लिखेंगे भाई कैसे क्या हुआ। मोहन कहता कुछ नहीं भाई, बस पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। इसको यहाँ पे 2 बार रिपीट कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये टाइपिंग मिस्टेक। ऐसे ऐसे। ओके। फिर कह रहा मैं डॉक्टर को दिखाने चले, डॉक्टर को दिखाया। मोहन कह रहा डॉक्टर को भी दिखाया और वैद्य की भी दवा मिली है खाने को। वो कह रहा मैं क्या कहा उन्होंने? तो मैं पूछता कि क्या डॉक्टर ने कहा। ठीक है बेटा। अब आगे उन्होंने कब्ज और बद हजमी को बताया। भाई जैसे बद हजमी हो जाते ना, कभी कभी वो बासी आना, ज़्यादा पेट में ऐठन होता, उसको बताया गया है यहाँ पे। तो मैं क्या कहता, ठीक है दवा खाओ, जल्द ठीक होने की कोशिश करो। तो मोहन कहता मोहन के दर्द ऐसे ऐसे को ठीक करने के लिए, तो भाई मैं कहता उसे दवा खाओ, जल्द आप क्या हो जाओगे, आप जल्दी से क्या हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। ठीक है। तो ये बातें हम आपस में उससे करते। ओके बेटा। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जैसे मैं होता, मैं पूछता कि अरे मोहन कैसे हो, क्या हुआ? मोहन कुछ नहीं भाई, बस पेट में ऐसे ऐसे हो रहा। फिर मैं पूछता डॉक्टर को दिखाया, तो मोहन कहता डॉक्टर को भी दिखाया, वैद्य की भी दवा मिली है खाने को। मैं क्या भाई मैं पूछता क्या कहा उन्होंने, क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने कहा कब्ज और, मोहन कहता भाई कब्ज और बदहजमी को बताया। तो मैं क्या कहता, ठीक है दवा खाओ, जल्द ठीक होने की कोशिश करो। तो ये सारे क्वेश्चन हम पूछते उससे। मोहन के दर्द ऐसे ऐसे को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने क्या क्या उपचार करने को कहा? कि जो वो बताया कि भाई आप इसे दवा दें और गर्म पानी की बोतल से शिकायत इसकी करें। ये चीज़ तो उन्होंने दवाई में भाई बताई थी उसके उपचार में। ठीक है। अब हमारा बेटा चौथा क्वेश्चन है, अपने मित्र या भाई से बातचीत करके लिखिए कि संकट के समय हमें कौन कौन से नंबर याद होने चाहिए। बेटा ये सभी बच्चों को याद होना चाहिए, ध्यान रखें। संकट के समय जैसे हमें चौथा क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, संकट के समय हमें आपातकालीन नंबर जैसे पुलिस के लिए 100 नंबर याद होना चाहिए, एम्बुलेंस के लिए 103 और अग्निशामक यंत्र के लिए 101 हमें अवश्य याद कर रखना चाहिए। ठीक है बेटा। ये हमें नंबर बहुत ही ज़रूरी है, ये नंबर हमें बहुत ही इमरजेंसी में सबके लिए याद रखना चाहिए। ओके बेटा। आप सभी बच्चे इस वर्कशीट को अच्छे से अपनी हिंदी की कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।